हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैंने आपको अभी तक जो बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस हुई हैं, वैसे अभी तक तो हम संडे ले रहे थे, लेकिन एक दो बच्चों का पेपर आ रहा है बेटा क्लोज, तो हम क्या करेंगे, क्लासेस डेली कर दूंगा, या तो मैं बिजनेस स्टडीज़ की या अल्टरनेट डेज में, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा आज बैठ के, लेकिन संडे तो होती है। तो बेटा देखो, मैंने आपको अभी तक 1.1 का बेसिक पढ़ाया, वेरी बेसिक, यानी एक्टिविटीज तक पढ़ाया था। फिर मैंने आपको रिस्क करा दिया था, बिजनेस रिस्क टॉपिक करा दिया था। अब मैं आपको 1.2 का बेसिक करा रहा हूं। 1.2 तो आप ये समझो पूरी ही करा रहा हूं, यानी ध्यान से समझो। अभी हमने 1.3 कंप्लीट करा है, आज 1.2 कंप्लीट, ये चैप्टर के 3 पार्ट हैं बेटा। 1.2 कंप्लीट करा, हम वापस 1.1 पे ही आ जाएंगे, जैसे बिजनेस प्रोफेशन इन पे ही आ जाएंगे वापस, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको 1.2 टॉपिक करा रहा हूं, दैट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बेटा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले यह समझना है जिस टॉपिक में है क्या। देखो बेटा, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री होती है बेटा जो रॉ मटेरियल का मतलब कच्चे माल को, यानी रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल को तैयार माल में, फिनिश गुड्स में, किसमें बेटा? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो होती है इंडस्ट्री। यानी क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल। जैसे मैं ये कहूं बेटा कि क्या नाम है, शुगर केन है, गन्ना है, मैं ज्यादातर क्लासेस में यही एग्जांपल देता हूं। तो शुगर केन से जैसे शुगर बनाई जाती है, चीनी, तो शुगर केन क्या होता है बेटा? रॉ मटेरियल। गन्ना क्या होता है? रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स क्या होता है बेटा? चीनी। तो फिनिश गुड्स क्या होता है? चीनी। तो गन्ने से चीनी बनाना किसका काम है बेटा? इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री को आप फैक्ट्री भी समझ सकते हो, जैसे फैक्ट्री वगैरह में आपने देखा है ना, लोकल एरिया में काम वगैरह होता है, तो आप उससे भी इसे समझ सकते हो, ठीक है बेटा, कि क्या नाम है, वो भी क्या होता है, यही होता है, ध्यान से देखा जाए तो। अब आगे बात सुनो बेटा, नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, नेक्स्ट हमारी क्या बात है बेटा, कि 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है। आज हमें पूरी इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरेटरी इंडस्ट्री, या टेरेस्ट्री बोलते हैं कई लोग इसे। प्राइमरी में क्या है बेटा? प्राइमरी में आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है बेटा? रॉ मटेरियल, यानी ये जो कच्चा माल है ना, ये आता है प्राइमरी में। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कृषि वगैरह करते हैं ना, खेतों वगैरह में चीजें उगाते हैं, पैदा करते हैं, तो बेटा सबसे पहले होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो सबसे वेरी बेसिक, जो कि हमें रॉ मटेरियल देती है। रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा? कच्चा माल होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले आती है बेटा जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या होती है बेटा? जेनेटिक होती है जो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जैसे आपको सब्जी मिली या फिर फल मिले, तो ये आपको फ्रीली मिल गए ना बेटा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, है तो ये भी रॉ मटेरियल। तो जेनेटिक का मतलब क्या है बेटा? जो फ्रीली इजीली आपको रॉ मटेरियल मिल गया नेचर से, वो आपका जेनेटिक आता है। जो फिशरीज वगैरह होती है, मछली वगैरह होती है, भेड़ वगैरह होती है, आपने देखा होगा ना, तो वो भी बेटा फ्रीली आपको नेचर का गिफ्ट होता है, तो वो जेनेटिक में आता है। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है बेटा? एक्सट्रैक्टिव होता है, ये भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ही है, यानी ये भी आपको नेचर से ही मिल रहा है रॉ मटेरियल, लेकिन इसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट कैसे लगाना पड़ता है समझना बेटा। एफर्ट ऐसे लगाना पड़ता है, ध्यान से देखा जाए तो, जैसे कोयला होता है, तो कोयले को आपको खदान में से, जो उसकी माइन होती है ना, माइन, उसमें से निकालना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो देखो जेनेटिक में क्या है और एक्सट्रैक्टिव में सेम बात क्या है? दोनों में सेम बात यह है कि दोनों मिलते आपको नेचर से ही हैं, फ्रीली मिलते हैं। लेकिन क्या नाम है, जेनेटिक में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, एक्सट्रैक्टिव में आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे गोल्ड निकालना हो, डायमंड निकालना हो, कोयला निकालना हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये तो बेटा बात थी प्राइमरी इंडस्ट्री की। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी का काम क्या है? इंडस्ट्री वैसे सेकेंडरी ही होती है, ध्यान से देखा जाए तो। सेकेंडरी का काम क्या है? जो रॉ मटेरियल बना है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें सबसे पहला काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, या आप ये समझो बिल्डिंग्स नहीं, आप बिल्डिंग्स तो गलत हो जाएगा, बिल्डिंग्स तो कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग का आप ऐसे समझो, जैसे कि बेटा आपको भेड़ों ने, मतलब जो होती है ना, भेड़ वगैरह होती है बेटा, उनकी बॉडी से ऊन निकल जाता है, यानी उनकी बॉडी से जो हमें मिलता है ना मटेरियल, उससे हम कपड़े वगैरह बना लेते हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, जो रॉ मटेरियल आया है उससे हमें फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने हैं। क्या करने हैं बेटा, फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग से कंस्ट्रक्टिव का काम, ओ सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव में फर्क क्या है। कंस्ट्रक्टिव में क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है तो दोनों सेकेंडरी, और सेकेंडरी का काम मैंने आपको क्या बताया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में समझना, कंस्ट्रक्टिव में होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह। क्या होती है बेटा, कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, कि जैसे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव का पार्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। यहां पर भी देखा जाए तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस पे स्पेशली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, ब्रिजेस वगैरह बनाना, रोड्स वगैरह बनाना, वो कंस्ट्रक्टिव में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, सीधा सिंपल जो रॉ मटेरियल है उसे सिंपल ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री पे। टेरिटरी इंडस्ट्री होती है बेटा सर्विस सेक्टर। क्या होता है बेटा, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का काम क्या है, सेवाएं उत्पन्न कराना या मदद देना। सेवाएं क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्ट, जैसे रॉ मटेरियल को शहर तक लेकर आना, ये सर्विस है। बैंकिंग हो गया, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ये टीचिंग हो गया, ये होती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में ना तो कुछ बन रहा, ना रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना हो रहा। जो तैयार है, ऑलरेडी फिनिश गुड्स बन चुके हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उन्हें लोगों तक पहुंचाना किसका काम है बेटा, टेरिटरी इंडस्ट्री या टेरिटरी का। यानी कि मेरी बात सुनो, प्राइमरी में क्या है, रॉ मटेरियल निकालना। रॉ मटेरियल भी कैसे, अगर सिंपली मिल रहा है तो जेनेटिक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं तो एक्सट्रैक्टिव है। सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है और कंस्ट्रक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, नॉर्मल रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। कंस्ट्रक्टिव में क्या है, इसमें भी वही बात है, बस इसमें बेटा बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों की बात करी जा रही है। टेरिटरी में क्या है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह टेरिटरी में आते हैं, यानी जो सामान बना बनाया है उसे लोगों तक पहुंचाना है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। इसको आप टॉपिक को कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 पे वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। थैंक यू सो मच बेटा।